Hello everyone, welcome to my channel Easy Learning. Today I am going to talk about what is recruitment, its meaning, features, needs and scope. Let us start with the definition first. Definition क्या बोलती है? Recruitment is the process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for the job. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है. प्रोसेस मीन्स सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिनको हम वन बाय वन परफॉर्म करते हैं एंड सर्चिंग करते हैं यहाँ पे हम फॉर द पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयज़. जिस टाइप के एम्प्लॉय की हमें ज़रूरत है, कैंडिडेट की हमें ज़रूरत है, उसको हम सर्च करते हैं. मे बी विद द हेल्प ऑफ naukri.com और monster.com और एडवर्टीजमेंट इन सम न्यूज़पेपर और पैम्पलेट्स के ज़रिए हम उनको सर्च करते हैं, जहाँ पे हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ट्रेड्स क्या होने चाहिए, लाइकवाइज. एंड ऑल्सो हम उनको स्टिमुलेट करते हैं और एनकरेज करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स जो हैं, दे शुड अप्लाई फॉर द जॉब so that we can select best from them. Next is features of recruitment. We'll see one by one. Some of them I have listed here. फर्स्ट इज़ मैन पावर प्लानिंग. रिक्रूटमेंट क्या है? मैन पावर प्लानिंग है. वो हमारी करंट रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है या फिर फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए. फॉर एग्जांपल आपको पता है कि फ्यूचर में आपके पास एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें आपको 10 लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है. उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप आज से प्लानिंग कर सकते हो. देन प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़. रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस ऑफ एक्टिविटीज़ है जहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम वन बाय वन परफॉर्म करते हैं. Then positive process. Recruitment is a positive process because here we try to call as many people as possible, right? While जब सिलेक्शन अगर आप देखोगे ना, तो सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि वहाँ पे हम एक या दो को सिलेक्ट करते हैं, बाकी सभी को हम रिजेक्ट करते हैं. Then complex job. Obviously it is not easy to do recruitment in a fruitful manner. देन परवेसिव फंक्शन. और रिक्रूटमेंट जो है वो परवेसिव फंक्शन है. इट इज़ डन इन ऑलमोस्ट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल. हर लेवल पे आपको रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत तो पड़ती ही है, हर ऑर्गेनाइजेशन में पड़ती है, इसलिए इसको कहा गया है परवेसिव. परवेसिव मीन्स एवरीवेयर. देन टू वे प्रोसेस. रिक्रूटमेंट एक टू वे प्रोसेस है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई या फिर रिक्रूटर एंड रिक्रूटी के कॉन्वर्सेशन से ये परफॉर्म होता है. नेक्स्ट इज नीड्स और ऑब्जेक्टिव. क्या ज़रूरत क्या है हमें रिक्रूटमेंट की, कब ज़रूरत पड़ती है. सो इफ़ यू सी हियर वैकेंसीज क्रिएटेड. जैसे ही कोई वैकेंसी क्रिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, या वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वैकेंसी है या फिर कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के चला गया है, तो उसकी वजह से वहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस हो गया है उसको फिल करने के लिए हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है. नाउ देयर आर डिफरेंट रीजन्स फॉर वैकेंसीज टू बी क्रिएटेड, लाइक ट्रांसफ़र, टर्मिनेशन, प्रमोशन, डेथ. किसी एम्प्लॉय का अगर ट्रांसफ़र हो गया है, वो मूव हो गया है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, या उसका टर्मिनेशन हुआ है, या प्रमोशन हुआ है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, या डेथ हो गई है, तो इन सारे केसेस में एक न्यू जॉब पोजीशन जो है वो वापस से क्रिएट हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ती है. और भी रीज़न हो सकते हैं जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन है, बिजनेस ग्रोथ है, एक्सपेंशन है. अगर आपका बिजनेस जो है वो आपने डाइवर्सिफाई किया है, एक न्यू टाइप का बिजनेस खोला है, तो अगेन आपको रिक्रूटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी न्यू बिजनेस के लिए. देन बिजनेस की ग्रोथ हुई है या एक्सपेंशन हुआ है, तो इन सारे केसेस में क्या होता है कि जो आपका साइज़ ऑफ बिजनेस है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें न्यू रिक्रूटमेंट्स करने की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट. स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ नथिंग बट द एरियाज दैट इट कवर्स. सो क्या क्या चीज़ें इसमें कवर है वो फटाफट हम देखेंगे वन बाय वन. लाइक हियर यू कैन सी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज. रिक्रूटमेंट सेंट्रलाइज्ड हो सकता है या डिसेंट्रलाइज हो सकता है. जैसे आप गवर्नमेंट जॉब्स में देखोगे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स होते हैं तो ज़्यादातर उनके रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं. देन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, आप जो एग्जिस्टिंग अगर कोई स्पेस एम्प्टी हो गई है तो आप उसको इंटरनली भी फिल कर सकते हैं. विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी आप किसी एम्प्लॉय को मूव करके, शिफ्ट करके उसको फिल कर सकते हैं, या फिर आप आउटसाइड रिक्रूटमेंट कर सकते हैं. देन सर्विस कंडीशंस. जब भी हम रिक्रूटमेंट करते हैं तो वी पुट फॉरवर्ड सम सर्विस कंडीशंस, लाइक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमको, उसमें कोई एज रिलैक्सेशन है क्या,
देन बजट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बजट इज़ हम जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, लाइक सर्चिंग करना हो गया, एप्लीकेशन मंगवाना हो गया, उनकी सॉर्टिंग करना हो गया, इंटरव्यू लेना हो गया। तो ये सारे ही केसेस में कॉस्ट होता है, पैसा लगता है, खर्चा होता है, तो उसकी बजटिंग करना। देन रोल ऑफ एचआर डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट का पर्टिकुलरली क्या रोल होगा, कितने लोग होंगे जो इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक और चीज़ है वेटेज टू कैटेगरी। ये सारी चीज़ें भी हम रिक्रूटमेंट पर्सन्स को ध्यान रखनी पड़ती है कि अलग अलग कैटेगरीज है, जैसे SC ST है, लोकल है, हैंडीकैप्ड है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनका अपना वेटेज होता है, इनका परसेंटेज क्राइटेरिया अलग होता है। तो ये सारे मोस्टली ये जो है गवर्नमेंट जॉब्स में ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। So this was about meaning, scope and nature of recruitment. After this we will learn about selection. For that I will prepare another video. So I hope you understood this much. Thank you.